वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिवाजी दत्ता। फिर से आ गया हूं एक नया ट्यूटोरियल के साथ। आज एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने वाला हूं जिसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन बनाया हूं विथ फ्लटर, जहाँ पे कुछ वॉलपेपर यहाँ पे दिखता है जो इंटरनेट कनेक्शन से यहाँ पे दिखाया गया है, जो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा इस तरह का पिक्चर। तो उसको मिला के एक पिक्चर गैलरी ऐप यहाँ पे बनाया मोबाइल के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे जो भी स्क्रीन में वॉलपेपर देख रहे, इस वॉलपेपर को हम लोग अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन पे या होम स्क्रीन में इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह होता है, वो एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे ये जो वॉलपेपर है, इस वॉलपेपर को मुझे स्क्रीन में सेटअप करना है, तो अभी के जो वॉलपेपर है वो देख लेते हैं। ये वॉलपेपर ऑलरेडी सेटअप हुआ है, तो मैंने ये वॉलपेपर नहीं, मैं चाहता हूँ कि अभी दूसरा कुछ वॉलपेपर रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वॉलपेपर है, या मैं थोड़ा दूसरा कोई इंटरेस्टिंग वाला वॉलपेपर देखता हूँ। तो ये जो स्पाइडरमैन वाला जो वॉलपेपर है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो इस वॉलपेपर को मैं सेटअप करता हूँ। यहाँ पे जो वॉलपेपर बोलकर जो ऑप्शन है, यहाँ पे वॉलपेपर सेट बोलकर मैसेज दिखा दिया। तो अभी देखते हैं, ये जो वॉलपेपर है ये सेटअप हो चुका है। यही ऐप आज इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो ये ट्यूटोरियल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये 2-3 पार्ट में भी हो सकता है फ्लटर के ऊपर। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह से बना पाए। ठीक है, तो चलते हैं कोडिंग में। पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जिस फोल्डर का नाम देता हूँ वॉल ऐप बोलकर। तो यहाँ पे वॉल ऐप बोलकर यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अभी इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके फ्लटर क्रिएट, और ये करंट डायरेक्टरी मतलब वॉल ऐप जो डायरेक्टरी है उसी डायरेक्टरी के अंदर हम लोग के जो ऐप है उसको क्रिएट करने वाले। तो इसलिए यहाँ पे डॉट साइन यहाँ पे डाल रहा हूँ, जिससे करंट डायरेक्टरी पे हम लोगों के जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे डिपेंडेंसीज के साथ सारे फाइल्स यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे सारे फाइल्स एक बार इनिशियलाइज हो जाने के बाद यहाँ पे जो रेड कलर का जो प्रॉब्लम दिख रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी तरह ये सॉल्व नहीं होता है तो एक बार विजुअल स्टूडियो कोड को क्लोज करके ओपन करना होगा, तब जाके ये पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे टेस्ट रन करना है। तो टेस्ट रन करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ऑलरेडी पहले से एक फ्लटर टूल डाउनलोड किया हुआ है, जो कि विजुअल स्टूडियो के जो एक्सटेंशन है उसी एक्सटेंशन से हम लोग यहाँ पे फ्लटर एक्सटेंशन एक डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे फ्लटर रन बोलकर यहाँ पे भी थ्रू टर्मिनल से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में टॉप मेनू वर्ड में देखोगे कि रन बोलकर एक ऑप्शन होता है, उसमें रन विदाउट डिबगिंग बोलकर एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है। तो उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डार्ट और फ्लटर बोलकर एक ऑप्शन होता है, जिस ऑप्शन पे यहाँ पे आप लोगों को ये ऐप लॉन्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक ऐप का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस ऐप का जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को हटा के हम लोग अपना जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए करना ये है कि यहाँ पे लिप बोल का जो फोल्डर है, इस लिप फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे main.dart जो है, इसी फाइल से एक्चुअली हम लोग के ऐप जो है वो लॉन्च करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो भी चीजें हैं सारी चीज को अभी यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम लोग के सारे ऐप जो स्टार्ट होता है वो void main से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे void main बोलकर यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लो। अभी इस void main के अंदर से हम लोग के जो भी ऐप हम लोग बनाएंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जिस फंक्शन का नाम होगा रन ऐप बोलकर। इस फंक्शन को कॉल किए तुरंत यहाँ पे फ्लटर प्लस material.dart पैकेज इंपोर्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली, और एक क्लास क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे 2 तरह का क्लास क्रिएट होता है, एक स्टेटलेस क्लास क्रिएट होता है और दूसरा होता है स्टेटफुल विजेट का क्लास। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हम लोग बनाते हैं सारी चीज एज ए विजेट यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो वो किस तरह काम करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे ST करके शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो तुरंत यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन पहले से दिखा देता है। तो यहाँ पे स्टेटफुल विजेट, स्टेटलेस विजेट बोलकर ऑप्शन से काम शुरू करते हैं। तो स्टेटलेस विजेट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेटलेस विजेट जो है इसको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे माई ऐप बोलकर इसका नाम देता हूँ। तो इस माई ऐप जो है, इस माई ऐप को यहाँ पे इनिशिएट करना होगा। तो ये माई ऐप को इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट किया। ये ऐप बेसिकली विजेट इंस्टेंस को कॉल कर रहा है। विजेट इंस्टेंस बेसिकली विजेट क्लास के एक इंस्टेंस जो ऐप है, और विजेट क्लास को यहाँ पे स्टेटलेस विजेट जो है उससे एक्सटेंड करके ये ऐप क्रिएट हो चुका है।
तो अभी इसको इस तरह इनिशिएट करने से यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैंक स्क्रीन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये जो कंप्लीट ब्लैक स्क्रीन जो दिख रहा है, इस कंप्लीट ब्लैक स्क्रीन को देखने के बाद अभी हम लोग इसके अंदर कुछ कंटेंट अगर डालना चाहे तो कंटेंट डालने के लिए यहाँ पे चाइल्ड बोलकर एक ऑप्शन होता है। इस कंटेनर क्लास के अंदर एक पैरामीटर है, जिस पैरामीटर के साथ कोई भी तरह का एक विजेट यूज कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट विजेट का नाम देता हूँ हेलो वर्ल्ड। बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है। इस प्रॉब्लम का मेन रीजन यह है कि यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शंस यहाँ पे यूज करना है। पहली बार हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शंस को सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शंस जो है, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, टेक्स्ट डायरेक्शन होगा। टेक्स्ट डायरेक्शन एलटीआर करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे बहुत ही कॉर्नर पे दिख रहा है जहाँ पे ये सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। इसको सही तरीके से दिखने के लिए यहाँ पे विजेट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे विजेट के साथ यहाँ पे एक बल्ब साइन है, जिसके अंदर यहाँ पे सेंटर बोलकर रैप अप क्लास यहाँ पे यूज किया। अभी इसको जब सेव करेंगे, हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है वो स्क्रीन के सेंटर पे आ गया है। तो अभी इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट जो विजेट है यहाँ पे स्टाइल बोलकर विजेट यूज करेंगे, जो बेसिकली टेक्स्ट स्टाइल बोलकर एक यहाँ पे एक क्लास होगा। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज सेट करते हैं। तो फॉन्ट साइज यहाँ पे 30 में देता हूँ। तो यहाँ पे डबल वैल्यू यहाँ पे यूज किया। पहला स्टार्टिंग होता है जब हम लोग बिल्कुल नए से स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसके बाद इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे एक मटेरियल पैकेज यूज करना होगा। यहाँ पे जो मटेरियल पैकेज है, ये मटेरियल पैकेज से हम लोगों को एक ऐप प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। ऐप प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पे जो ऐप का जो पूरा सेटअप है वो हम लोग देख पाएंगे। तो उसके लिए ये पूरी चीज को अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जरूरत नहीं है। तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक ऐप प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ेगा जिसका नाम होगा मटेरियल ऐप प्लेटफॉर्म को इनिशिएट किया। इस ऐप प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे कि एक सेक्शन रहता है होम बोलकर। तो होम बेसिकली करता क्या है, यहाँ पे कौन सी क्लास के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उस क्लास का नाम यहाँ पे डालना पड़ता है। ये रन ऐप से स्टार्ट होता है। तो रन ऐप बेसिकली माई ऐप को कनेक्ट करता है। माई ऐप में मटेरियल ऐप जो है वो रैपिंग करते हैं होम को। होम जो होता है ऐप के मेन स्क्रीन होता है। तो ऐप के जो मेन स्क्रीन होगा उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे और एक विजेट बनाना पड़ेगा। तो अभी एक दूसरा विजेट बना लेता हूँ। यहाँ पे जो दूसरा विजेट बना रहा हूँ वो भी स्टेटलेस विजेट होगा इनिशियली। इसको होम स्क्रीन नाम देता हूँ। ये जो होम स्क्रीन है यहाँ पे सेटअप करने के बाद अभी इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ इस तरह, ठीक है। तो अभी इसको इस तरह कॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें दिख नहीं रहा है। तो इस कंटेनर क्लास को चेंज करना होगा दूसरे क्लास के नाम से। तो यहाँ पे जो दूसरा क्लास का नाम होता है वो होता है स्कैफोल्ड। ये अलग से एक विजेट होता है, जिस विजेट के अंदर काफी सारी चीजें रहता है, जिसमें ऐप बार बोलकर एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम लोग टॉप ऐप बार का जो डिजाइन है वो हम लोग देखते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको वॉलपेपर ऐप नाम देते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है। अभी जो कंटेंट है वो अगर इसमें देखना चाहते हैं सेंटर में दिखाने के लिए तो देखने में बढ़िया लग रहा है। तो अभी ये जो स्क्रीन है होम स्क्रीन, इस होम स्क्रीन को दूसरा फोल्डर में एक्चुअली दूसरा फाइल में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे अगर सारे कोड्स रह जाएगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो कोड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ लिप फोल्डर के अंदर, जिसमें नाम देता हूँ स्क्रीन्स नाम दिया। और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होता है home.dart। तो अभी यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो होम स्क्रीन है ये home.dart के अंदर से आ रहा है। तो अभी इसको इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर डालने से यहाँ पे होम स्क्रीन जो पैकेज है डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अभी हम लोग पिक्चर दिखाना चाहते हैं जो वेब से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन से डेटा डाउनलोड करने के लिए, मतलब इमेज डाउनलोड करने के लिए नेटवर्क वाला पार्ट चूज किया। अभी ब्राउजर में जाता हूँ इमेज सिलेक्ट करने के लिए।
ये वॉलपेपर जो है ये काफी अच्छा है, तो इस वॉलपेपर को अभी यहाँ पे सेट कर देता है। तो आ गया है ये वॉलपेपर जो इमेज नेटवर्क से इमेज कलेक्ट किया और उसी इमेज को यहाँ पे डायरेक्टली दिखा दिया। ठीक है, अभी इसके बाद एक इमेज स्क्रॉलर बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे इमेज यहाँ पे रह सकता है, तो यहाँ पे इमेज रहने के लिए और एक इमेज मैंने यहाँ पे डालता हूँ। जो भी इमेज हम लोग दिखा रहे हैं तो एक के बाद एक आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलम यूज किया गया है। तो कॉलम बेसिकली क्या करता है, वर्टिकली सारे विजेट्स को सेटअप करता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है, यहाँ पे एक क्रॉस येलो ब्लैक का एक क्रॉस साइन दिख रहा है। तो ये जो क्रॉस साइन दिख रहा है, इस क्रॉस साइन को रिमूव करना होगा, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसका जो हाइट है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस हाइट को फिक्स करने के लिए कुछ तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका होता है जो रैपर क्लास जो होता है, रैपर क्लास बेसिकली यहाँ पे कॉलम है, इस रैपर क्लास कॉलम को चेंज करके यहाँ पे लिस्ट व्यू डाल के इसका जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व हो चुका है कि यहाँ पे इमेज स्क्रॉल हो रहा है, बट ये परमानेंट सोल्यूशन अभी के लिए नहीं है, ये टेम्पोररी सोल्यूशन है, जिससे ये इमेज को स्क्रॉल करने का ऑप्शन देके यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, बट अभी हम लोगों को यहाँ पे लिस्ट व्यू अभी रखना नहीं है, यहाँ पे रखना कॉलम ही है। लेकिन ये जो इमेज वाला जो पार्ट है, इस इमेज वाला पार्ट को अभी हम लोग शिफ्ट करेंगे एक दूसरा विजेट के अंदर। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इमेज के पहले कर्सर को सेटअप किया और उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट विजेट बोलकर एक ऑप्शन यहाँ पे डालते हैं, जहाँ पे सिलेक्ट इमेजेस बोलकर एक विजेट बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स को एक के बाद एक दिखाना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट इमेजेस बोलकर एक इमेजेस क्लास यहाँ पे बना दिया। अभी कुछ चेंजेस हुआ नहीं, बट ये बेसिकली एक नया विजेट क्लास बन गया, जिस नया विजेट क्लास को हम लोग डेकोरेट करेंगे अभी। तो उसके लिए क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे दूसरा एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट पैकेज इंपोर्ट करने के बाद बहुत सारे इमेज को एक साथ दिखाना चाहते हैं। तो लिस्ट व्यू विजेट बेसिकली बहुत सारे इमेज को एक के बाद एक दिखाना है, बट यहाँ पे लिस्ट व्यू विजेट का क्लास डायरेक्टली यहाँ पे कॉल नहीं करेगा। यहाँ पे और एक फंक्शन होता है जिसका नाम है विजेट बिल्डर, जहाँ पे मल्टीपल सब विजेट्स को एक रो के फॉर्मेट में दिखाता है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिख रहा है, ये प्रॉब्लम पॉज हैश साइज बोल के कुछ ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारा इमेज यहाँ पे आके विजुअल स्पेस जो है देखने के लिए वो ओवरलैप कर गया। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक रैपर विजेट यूज कर सकते हैं लिस्ट व्यू के आगे, जिस रैपर विजेट का नाम देता हूँ एक्सपेंडेड। यहाँ पे ये जो विजेट है ये फिक्स हो गया, और उसके बाद लिस्ट व्यू में जो भी इमेजेस है वो सारे एक के बाद एक यहाँ पे आ गया है एक वर्टिकल रो में। इसको अभी हॉरिजॉन्टल करना है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करने के लिए स्क्रॉल डायरेक्शंस बोलकर यहाँ पे अलाइनमेंट सेटअप करना पड़ता है। यहाँ पे एक्सिस डायरेक्शन उसको हॉरिजॉन्टल लिस्ट अगर सेट कर दे, अभी ये लेफ्ट एंड राइट में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनपुट पैरामीटर्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स यूज करने के लिए अभी इस इमेजेस को आगे एक सिंटैक्स यहाँ पे यूज करता हूँ जिसका नाम है फाइनल। फाइनल मतलब यहाँ पे जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे सेटअप होगा पेरेंट क्लास के अंदर से। तो पेरेंट क्लास बेसिकली इसका होम है। अभी ये सेटअप हो जाने के बाद यहाँ पे जो इमेजेस जो है, इमेजेस का एक लेंथ होगा, क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग आएगा। ये इंडेक्स मेंशन करता है कि यहाँ पे जो भी इमेज आ रहा है, मतलब यहाँ पे इनपुट में जो भी इमेज आएगा वो इमेज यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। 0 से एरे स्टार्ट होता है, तो 0 के बाद 1 2 3 4 करके जितनी भी इमेजेस स्ट्रिंग आएगा वो सारे इमेजेस यहाँ पे दिख जाएगा।
तो ये है वो इमेज इनपुट यहाँ पे यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट पैरामीटर जो यूज किया गया है वो इमेज है। तो ये बेसिकली एज ए की यूज करना है जो यहाँ पे इमेजेस है। तो ये इनपुट पैरामीटर है और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो है वो यहाँ पे बैठ गया। तो अभी ये दो इमेज यहाँ पे दिख रहा है, और भी सारे वॉलपेपर यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे काफी सारे इमेजेस यहाँ पे आ चुका है। या फिर जो इमेज है इसको कि 2-3 रो में अलग अलग इमेज अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे दिखा सके। अभी करना क्या है, जिस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे वो इमेज यहाँ पे दिख जाए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारा इमेज प्रॉपर्टी यहाँ पे है। इस इमेज को अलग अलग एरे में तोड़ता हूँ। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप का यहाँ पे व्यूज दिख रहा है। यहाँ पे जिस इमेज के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे जो भी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे वो इमेज यहाँ पे दिखेगा। तो उसके लिए और एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम देते हैं इमेज। में ये इमेज बोलकर एक इमेज यहाँ पे सेटअप करता हूँ, और यहाँ पे इस इमेज को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा जब पहली बार लोड होगा। तो पहली बार जब लोड होगा तो उसके लिए यहाँ पे जो स्टेटलेस विजेट जो है, इस स्टेटलेस विजेट को स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे जाके एक बल्ब साइन दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट ऑप्शन दिखा रहा है। तो कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट ये ऑप्शन पे जाना होगा। तो यहाँ पे स्टेटफुल विजेट में जाने से हम लोगों के यहाँ पे जो डेटा चेंजेस करने वाला जो ऑप्शन है तो यहाँ पे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोगों के और एक मेथड हम लोगों को मिल जाएगा जो इस मेथड का नाम होगा इनिट स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट में जब भी हम लोगों का ये विजेट इनिशिएट होगा उसी टाइम पे कुछ डिफॉल्ट सेटअप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट सेटअप में वो जो इमेज है, डिफॉल्ट इमेज हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। डिफॉल्ट इमेज सेटअप करने से ये यहाँ पे आ चुका है। ये सही दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन पीछे से है, और यहाँ पे 3 विजेट यहाँ पे सेटअप हो गया। इमेजेस बेसिकली यहाँ पे 2 तरह का इमेज है, एक पोर्ट्रेट मोड का इमेज है और एक लैंडस्केप मोड का इमेज है। अभी करना क्या है, यहाँ पे जिस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे वो इमेज यहाँ पे सिलेक्ट होगा। तो वो कैसे होगा, उसके लिए इमेजेस बोलकर जो ऑप्शन है यहाँ पे जाना होगा। अभी यहाँ पे जाके एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना होगा। यहाँ पे फाइनल बोलकर एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। फंक्शन का नाम देता हूँ ऑन प्रेस। इस ऑन प्रेस फंक्शन को यहाँ पे क्लिक तो करना है। तो अभी इसको क्लिक करने के लिए ये जो इमेज है, इस इमेज के ऊपर विजेट यूज करता हूँ जिसका नाम देता हूँ गेस्चर डिटेक्टर। यहाँ पे जो भी इमेज के ऊपर क्लिक होगा वहाँ पे ऑन टैप वो इमेज को ऐसे सेंड कर दिया जाएगा। ऑन प्रेस बोलकर जो मेथड यहाँ पे कॉल किया गया था उस ऑन मेथड के अंदर अभी यहाँ पे ऑन प्रेस बोलकर एक मेथड यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये सेव हो जाने के बाद अभी यहाँ पे जो भी इमेज के ऊपर क्लिक करेगा तो वो इमेज यहाँ पे दिख रही है। मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाएगा कि किस तरह यहाँ पे ये जो भी इमेज यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहे वो इमेज किस तरह एज ए वॉलपेपर सेटअप हो रहा है। आज का जो ट्यूटोरियल है ये आप लोगों को कैसा लगा और इस ट्यूटोरियल से आपको क्या क्या आइडिया मिला वो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन पे।
अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।